नमस्कार विद्यार्थियों। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन रहता है। ऐसी स्थिति में यमराज उसे 3 दिन के बदले 3 वर देने को कहता है। इस पर 2 वर नचिकेता उनसे मांग लेता है। पहले में वह मांगता है कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे पिता मुझसे पूर्व की भांति बात करें, क्रोध रहित हो जाए और मुझे पहचान ले। दूसरे वर में वह स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या को मांगता है और यमराज उसे तथास्तु कहकर वो वरदान उसका पूर्ण कर देते हैं। 15वें मंत्र में कहते हैं, लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मे या स्टिका यावतीर वा यथावा से चापि तत्प्रत्यवदत यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवह तुष्ट। उस समय व्यवस्थित ने लोक के आदि कारण अग्नि यानी यज्ञ को उससे कहा या उसको उपदेश दिया, बताया। उस अग्नि विद्या के लिए जितनी जैसी ईंटें या संविधाएँ चाहिए वह भी उसको तरीका बताया। नचिकेता ने भी जैसा उसे कहा गया था वैसा ही उसने दोहरा दिया, अर्थात उसके दिए हुए उपदेश को साक्षात ग्रहण कर लिया और उसको व्यवस्वत भी प्रसन्न होकर फिर बोले, तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वैरम तवेहाद्य ददामि भूये तवेव नामना भवितायम अग्नि श्रिकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। व्यवस्वत प्रसन्न होकर उससे कहते हैं कि आज मैं तुझे फिर से वही वरदान देता हूँ, यह अग्नि यज्ञ तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और अनेक रूपों वाला होगा। इसलिए ये ऐसी जो अग्नि विद्या नामक ये जो एक तरह से माला है, इसको आप ग्रहण कीजिए। अर्थात ये जो वर मैंने आपको दिया है आप इसको ग्रहण कीजिए। नचिकेता के उच्च भावों को जानकर व्यवस्थित ने उसे माला दान से सम्मानित करके कहा कि आज से ये यज्ञ तेरे नाम से विख्यात होगा। तृणाचिकेतस त्रिवृत्य संधि त्रिक्रम कृतर्ति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देववीड्यम विदित्वा निचायेमम शांति मत्यति। जिसने 3 बार नचिकेता यज्ञ किया है, माता पिता गुरु इन 3 से जिसने मेल किया है और जो देव पूजा, अतिथि कर्म और दान रूप 3 कर्मों का करने वाला है, वह मनुष्य जरा मरण और जन्म मृत्यु के दुख को पार कर जाता है। वेद प्रतिपादित भक्त वंदित ईश्वर को जान तथा निश्चय करके मनुष्य उस ब्रह्म समाधि की परम शांति को प्राप्त करता है। 18वें मंत्र में कहते हैं, त्रिनाचिकेतस त्रिवृत्य विदित्वा ये एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम स मृत्युपाशान पुरत प्रणोदेश शोकातिको मोदते सर्वलोके। अर्थात उन 3 नचिकेत यज्ञों का कर्ता ऊपर कहे गए तीनों को जानकर जो ऐसा जानता हुआ नचिकेत यज्ञ को करता है, वह मृत्यु के फांस को परे कर और शोक से पार गया और स्वर्गलोक में प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अर्थात अपने सामने ही शरीर के रहते हुए ही यानी जीवन मुक्त होते हुए मृत्यु के फंदों को काट कर स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है। इस पर यम कहते हैं, ऐसे ते अग्नि नचिकेत स्वर्यो यम व्रणिता द्वितीयन वरेण एतम अग्निम तवेव प्रवक्षन्ति जनास तृतीयम वरम नचिकेतो वर्णिष्व। हे नचिकेता, ये तेरी स्वर्ग साधक अग्नि है जिसको तूने दूसरे वर में मुझसे मांगा है। लोग इस अग्नि को आज के बाद तेरे ही नाम से जानेंगे या कहेंगे। इसलिए हे नचिकेता, अब आप मेरे से तीसरा वर मांगिए। ये 2 वर आपके यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं, मैंने आपको दे दिए हैं। अब तीसरा जो वर है वो आप मेरे से मांगिए। इस पर नचिकेता कहते हैं, येयम प्रत्यय विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नास्ति इति चेके एतद् विद्यात् अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणाम ऐसे वरस्तृति। इस पर नचिकेता यम से कहते हैं कि मनुष्य के संबंध में ये जो संशय है, या लोग ये कहते हैं कि आत्मा है और दूसरे कहते हैं कि नहीं है। दूसरे लोग इसके दूसरे रूप में कहते हैं, या मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है, आत्म तत्व है या नहीं है, या चेतन तत्व है या नहीं है। तो आपसे उपदिष्ट मैं इस भेद को जान सकूं, ऐसा मुझे ये तीसरा वर चाहिए। अर्थात आत्मज्ञान मुझे तीसरे वरदान के रूप में दीजिए। इस पर यम कहते हैं, देवेर अत्रापि विचिकित्सितम पुरा न ही सुविज्ञेयम अणुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वर्णिष्व माँ उप्रोत्सित माँ सृज एनम। अर्थात ये जो जन्म और मृत्यु का जो विषय है, इस विषय में देवताओं ने पहले भी बहुत संशय किया है। ये इतना सूक्ष्म विषय है कि आसानी से साधारण बुद्धि वाले मनुष्य के समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए हे नचिकेता, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप मुझे बाध्य मत कीजिए। आप दूसरा वर मेरे से ले लीजिए, लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए। अर्थात इस विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी बहुत संशय किया है
और इसका जानना इतना आसान नहीं जितना आप बात कर रहे हो, इसलिए ये सूक्ष्मतम विषय है। इसलिए हे नचिकेता, तू मुझसे कोई दूसरा वर ले ले, लेकिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य मत कर। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए और आप मुझसे कोई दूसरा वर मांग लीजिए। दूसरे में कहते हैं, देवै अत्रापि विचिकित्सितम किल त्वं च मृत्यु यद्न सुविज्ञेयम आते वक्ता च अस्य त्वादृग अन्यो न लभ्यो नान्यो वरस तुल्य एतस्य कश्चित। आप ही कह रहे हैं कि देवताओं ने भी इस विषय में संशय किया है और ये विषय आसानी से जानने योग्य भी नहीं है, लेकिन मेरे जैसा आपको कोई शिष्य नहीं मिलेगा और आप जैसा मुझे कोई वक्ता या गुरु नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे तो ये तीसरा वर ही चाहिए, मैं इसके अलावा दूसरा वर आपसे नहीं ले सकता। अर्थात हे वैवस्वत, निश्चित रूप से देवताओं ने भी इस विषय में संशय किया है और जिसको तुम भी सुगमता से जानने योग्य नहीं कहते हो, तो इसका वक्ता तेरे जैसा दूसरा नहीं मिल सकता और न ही इसके समान कोई दूसरा मेरे लिए वर है। धन्यवाद।